नमस्कार साथियों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये एक हमारे महान वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, जिनका नाम सिडनी बुरार्ड था। उन्होंने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया है, जिसका हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के रूप में अध्ययन करते हैं। उन्होंने क्या किया था, देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर हिमालय है। ये एक पहले इसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। ये सबसे पहले हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ के ये जाके थोड़ा-सा सिक्किम का एरिया आ जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश का एरिया आ जाता है ऐसे, और यहाँ के हमारा काम हो जाएगा। उन्होंने बोला था जो हिमालय है यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है लगभग 2400 किलोमीटर तक। उसका अध्ययन उन्होंने 4 भागों में बाँट कर किया। सबसे पहले उन्होंने कहा पंजाब या कश्मीर हिमालय, नदियों के आधार पर जैसे सिंधु से सतलज नदी, यहाँ से हमारी सिंधु नदी बहती है, हमें पता है, और यहाँ पे सतलज नदी बहती है। सिंधु से सतलज नदी के बीच का जो 560 किलोमीटर का क्षेत्र था, उसको उन्होंने कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का नाम दिया। सतलज से काली नदी तक का जो क्षेत्र था, वो लगभग 320 किलोमीटर का था। उसको सिडनी बुराड़ ने कहा ये हमारा कुमाऊं हिमालय है। और जो सबसे बड़ा हिमालय है वो है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र था, सिडनी बुराड़ 800 किलोमीटर था ये। सिडनी बुराड़ ने कहा कि ये हमारा नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय के बाद में जो काली नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक का 720 किलोमीटर का एरिया था, उसको उन्होंने कहा कि ये हमारा असम हिमालय है। एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पे सिंधु नदी, नदियों का कलर हम लोग ये वाला ले लेते हैं। नदी, मान लो यहाँ से सिंधु नदी है ये, और यहाँ से सिंधु नदी जा रही है। ये है हमारी सिंधु, और सिंधु नदी के बाद हमें पता है यहाँ से सतलज नदी आ रही है। ये है सतलज नदी। और यहाँ पे हमें पता है काली नदी है। ये है काली नदी। काली नदी, काली नदी नेपाल से आती है, हमें पता है। सिंधु और सतलज नदी ये हमारे मानसरोवर झील के पास से निकलती है। राजस्थान झील के सतलज नदी निकलती है, और फिर पीले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और ये मानसरोवर झील के पास एक बोखरचू ग्लेशियर है, वहां से सिंधु नदी निकलकर और यहाँ से दमचौक नामक स्थान के भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ से काली नदी हमारी नेपाल से निकलती है। और सिक्किम में हमें पता है एक जेमू ग्लेशियर है। यहाँ से एक तीस्ता नदी निकलती है, जो बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसको हम लोग कहते हैं तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। और यहाँ से हमें पता है ये जहाँ से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से एक नदी आती है और यहाँ पे मिल जाती है, ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। इस नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्म ब्रह्म नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी यही मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है, जिसको आंगसी ग्लेशियर या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं। चेमायुंगडुंग एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ऊपर छोटा सा ग्लेशियर है, जिसको आंगसी ग्लेशियर कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी वहां से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करते हुए भारत में प्रवेश करती है। किडनी बुराड़ ने कहा कि यहाँ से ये नंगा पर्वत है, और नामचा बरवा है वहां तक। ये नंगा पर्वत है, और वो नामचा बरवा पर्वत है, जो कि ये हिमालय का सबसे भारत में हिमालय का सबसे उत्तरी, ये सबसे पश्चिमी छोर नंगा पर्वत है। ये है नंगा पर्वत। चलो पर्वत के कलर दूसरा ले लेते। ये है हमारा यहाँ पर ये नंगा पर्वत। नंगा का पर्वत की ऊंचाई जो है, नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8,124 चौबीस मीटर, 8,124 ऊंचाई है। और यहाँ पर है हमारा नामचा बरवा। नामचा, नामचा बरवा। अगर नामचा बरवा की ऊंचाई की बात करें हम लोग,
7,756 मीटर नामचा बर्फ पर्वत की ऊंचाई है। यहाँ के यहाँ तक जो किडनी बुराड़ ने हिमालय का विभाजन किया, तो 1, 2, 3, 4 भागों में किया। पांचवा भाग जो बच जाता है, उसको पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। तो यहाँ के यहाँ तक का जो एरिया था, मैदानी एरिया है हमारा, ये इसको उन्होंने पंजाब हिमालय कहा, पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर, पंजाब या पंजाब या कश्मीर हिमालय। इसकी दूरी कितनी थी? इसकी दूरी थी 560 किलोमीटर, यानी कि सिंधु और सतलज के बीच की दूरी 560 किलोमीटर है। इसके बीच का जो हिमालय है, इसको किडनी बुराड़ ने कहा है पंजाब या कश्मीर हिमालय है। और इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो काराकोरम पर जो केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर यहाँ के यहाँ तक का ये जो क्षेत्र है, ये है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। किडनी बुराड़ ने इसको कहा, ये कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं हिमालय। अगर कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो नंदा देवी है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है, नंदा देवी की ऊंचाई। अभी उसको लिख कर देख लेंगे। और यहाँ के यहाँ तक काली नदी से तीस्ता नदी तक जो हिमालय होता है, ये है 800 किलोमीटर का क्षेत्र है ये, 800 किलोमीटर। इसको नेपाल हिमालय कहते हैं, नेपाल। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट है। नेपाल हिमालय की सबसे चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर। और देखिए, जो नेपाल हिमालय है, ये सबसे ज्यादा लंबा भी है और सबसे ऊंची चोटी भी नेपाल हिमालय में ही है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। और यहाँ के यहाँ तक का जो क्षेत्र बचता है, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक की लंबाई, इसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। और इसको असम हिमालय कहा जाता है, असम हिमालय या ब्रह्मपुत्र हिमालय भी बोल देते हैं। और इसके बाद का जो हिमालय ये वाला क्षेत्र बचता है, इसको पूर्वोत्तर हिमालय कहा जाता है, पूर्वोत्तर हिमालय। हिमालय के बाद इसमें अराकान योम श्रेणी आ जाती है, हमारी भारत के बाहर का है। इसको एक बार हम लोग लिख कर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंजाब या कुमाऊं हिमालय, पंजाब, पंजाब या कुमाऊं नहीं, पंजाब या कश्मीर, पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये जो है, ये सिंधु नदी से, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच, सतलज, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच, सतलज नदी बीच हमारा कुमाऊं हिमालय पड़ता है। इसकी अगर लंबाई की बात करें, अगर इसकी लंबाई की बात करें कुमाऊं हिमालय की, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। सिंधु से सतलज नदी के बीच, सिंधु से सतलज नदी के बीच जो पंजाब या कश्मीर हिमालय की बात हो रही है, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे की चोटी पंजाब या कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू या गोडविन ऑस्टिन है, या गोडविन ऑस्टिन, केटू या गोडविन ऑस्टिन है, केटू या गोडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई
611 मीटर है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8,611 मीटर है। अब हम दूसरा बात करते हैं, जो दूसरा हिमालय सिडनी बुराड़ ने कुमाऊं को बताया कि ये दूसरा हिमालय है। कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। सतलज नदी से, सतलज नदी से काली नदी तक, काली नदी तक कुमाऊं हिमालय में, उत्तराखंड कुमाऊं हिमालय में ही पाया जाता है। सतलज नदी से काली नदी तक के बीच का जो, काली नदी के बीच, सतलज नदी है काली नदी के बीच जो हिमालय पाया जाता है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और कुमाऊं हिमालय की अगर लंबाई की बात करें सतलज नदी से काली नदी तक के, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें कुमाऊं हिमालय की तो नंदा देवी है। सबसे सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है कुमाऊं हिमालय की। नंदा देवी, नंदा देवी की ऊंचाई 7,816 मीटर है। 78 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा नेपाल हिमालय। सिडनी बुढ़ाड़ ने जो 4 प्रकार के हिमालय का विभाजन किया था, सबसे पहले आ रहा था उसमें पंजाब या कश्मीर हिमालय, उसके बाद था हमारा कुमाऊं हिमालय, तीसरे नंबर पर है हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सबसे ज्यादा सीमा में विस्तृत है हमारा नेपाल हिमालय। एक काली नदी से लेकर, काली नदी से, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय पाया जाता है उसको हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें नेपाल हिमालय के, लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर, ये हम लोगों ने मैप में देखा था, अभी दोबारा फिर देख लेंगे। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे की चोटी, सबसे ऊंची चोटी नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। चौथे नंबर की, इतना ही हमें पढ़ना है कि कौन सा हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है। चौथे हिमालय की बात करें जो सिडनी बुराड़ ने कहा था, वो था हमारा असम हिमालय। असम हिमालय की विस्तार की बात करें, असम हिमालय, असम हिमालय हमारा तीस्ता नदी से, तीस्ता नदी से, असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच हिमालय पाया जाता है, उसको असम हिमालय कहते हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करें, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई में फैला हुआ है, इसकी लंबाई है सा- लंबाई, इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर।
1 मिनट। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है और इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें, सबसे ऊँची चोटी, सबसे ऊँची चोटी, सबसे ऊँची चोटी, अखम हिमालय के सबसे ऊँची चोटी है नामचा बरवा। नामचा बरवा अभी हमने मैप में देखा था। ये अखम हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है, नामचा बरवा। नामचा बरवा की अगर ऊँचाई की बात करें, 7,756 मीटर है। साथियों, आज हम लोगों ने ये चर्चा किया कि सिडनी बुराड़ ने हमारे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था। वो विभाजन उन्होंने नदियों के माध्यम से किया था और नदियों के माध्यम से उन्होंने 4 भाग में उसका विभाजन किया था। जो 5वाँ भाग बच जाता है, उसको पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी के पूरब का जो हिमालय था। तो जो 4 हिमालय हैं, सबसे पहले उन्होंने बोला था कि जो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है, वो हमारा पंजाब हिमालय है। सतलज नदी नदी से लेकर काली नदी तक के बीच का जो हिमालय है, वो है हमारा कुमाऊँ हिमालय। और काली नदी से तीस्ता नदी तक के बीच के हिमालय को उन्होंने नेपाल हिमालय कहा और काली नदी से तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय था, उसको सिडनी बुराड़ ने असम हिमालय नाम दिया। और इसमें 3 चीज़ें हमारी जानने वाली थी। सबसे पहले तो हमने देख लिया किस नदी के बीच में पाया जाता है और इसकी लंबाई के हिसाब से बात करें, यहीं पर सारा मैप में क्लियर हो जाएगा। अगर इसकी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाए कि इसको लंबाई के हिसाब से लगाओ, अगर पश्चिम से पूर्व में आएगा तो आप लगा दोगे। सबसे पहले पंजाबी या कश्मीर हिमालय आता है, इसके पूर्व में कुमाऊँ हिमालय आता है, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, फिर लास्ट में जो बच जाता है, वो हमारा पूर्वोत्तर हिमालय है। अगर इसकी लंबाई के हिसाब से बात करें, सबसे लंबा नेपाल हिमालय है जो कि 800 किलोमीटर है। इसके बाद असम हिमालय है, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है और उसके बाद पंजाब हिमालय है जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। सबसे लास्ट में कुमाऊँ हिमालय है जो कि उत्तराखंड है, इसकी लंबाई महज़ 320 किलोमीटर है। अगर इसकी सर्वोच्च चोटी, कई बार इसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो हमारा पंजाब हिमालय है, इसकी सर्वोच्च चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। कई बार इसकी ऊँचाई भी पूछ लेते हैं। तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊँचाई है वो है 8,611 मीटर। और इसी तरीके से अगर हम कुमाऊँ हिमालय की सर्वोच्च चोटी की बात करें, नंदा देवी। नंदा देवी कुमाऊँ हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है। इसकी ऊँचाई 7,816 मीटर है। ऐसे ही नेपाल हिमालय की बात करें, तो नेपाल हिमालय एक तो सबसे लंबा है हमारा, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सबसे ऊँची चोटी की बात करें, जो नेपाल हिमालय की है, ये है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊँचाई अगर पूछेंगे तो वो है 8,848 मीटर। ये नेपाल हिमालय से लेकर पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाएँ, पूरे जो सबसे ऊँची चोटी है वो हमारी माउंट एवरेस्ट ही है, जो कि नेपाल हिमालय में पड़ती है। और अगर इसको श्रेणी वाइज़ ये कौन सी श्रेणी में पड़ती है? ये महान हिमालय में पड़ती है। स्थान पूछेंगे तो नेपाल में पड़ती है। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है। ये नेपाल के तिब्बत की तरफ का जो बॉर्डर पड़ता है हिमालय का, उधर पड़ती है। भारत से इसका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है? और इसके बाद में हमारा असम हिमालय आता है। असम हिमालय की सबसे की चोटी की बात करें, तो नामचा बरवा जहाँ से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरते भारत में प्रवेश करती है, इसकी ऊँचाई 7,756 मीटर है। तो साथियों, आज हम लोग जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन था, इसका पूरा अध्ययन किया और कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। आप चाहे जिस लेवल का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सारे लेवल के क्वेश्चन अगर आप ऐसे ही मैथ के माध्यम से करेंगे, तो आपके सारे लेवल के क्वेश्चन का हल होगा यहाँ से। तो साथियों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।